दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे भूमि आकृतियाँ एवं उनका महत्व। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो भूमि आकृतियाँ देखो, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली वे प्राकृतिक आकृतियाँ जो अंतर्जात तथा बहिर्जात शक्तियों के क्रियाकलाप से निर्मित होती हैं। अंतर्जात शक्तियाँ, ठीक है, भू संकुचन एवं वलन, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप परिणाम पर्वत, पठार, भ्रंश घाटियाँ आदि बनती हैं। ठीक है, बहिर्जात शक्तियाँ क्या होती हैं? इनको एक्सोजेनिक बोलते हैं। अपक्षय, वेदरिंग, अपर्दन, ठीक है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, निक्षेपण, डिपोजिशन। और एजेंट माध्यम क्या होते हैं? नदी, भूजल, हिमनद, पवन, समुद्री लहरें। तो आज हम लोग बात करेंगे पहले, ठीक है, नदियों द्वारा निर्मित आकृतियों की। तो अपर्दनीय आकृतियाँ, युवा अवस्था, यूथ स्टेज, तीव्र ढाल, वेग अधिक होता है। विशेषताएं, वी आकार की घाटियाँ, रैपिड्स, झरने, गॉर्ज बनाती हैं। घाटी, पहाड़ों के बीच की निम्न भूमि वी आकार की घाटियाँ पाई जाती हैं। प्रकार वी आकार, गार्ज, कैन्यन। ठीक है, पॉट होल, नदी के तल में गोल गड्ढे जो कंकड़ों के घूमने से बनते हैं। इस टाइप का आप देख सकते हो पिक्चर में। और प्लेंज पुल, ठीक है, झरने के तल पर गहरा गड्ढा जो जल के गिरने से बनता है। और ग्रूव्स होते हैं झरनों के तल पर संकीर्ण और गहरी नालियाँ। परिपक्व अवस्था क्या होती है इसकी? मैच्योर स्टेज, मींडर बनाते हैं ऐसे घुमावदार। ठीक है, बाढ़ मैदान, घाटियाँ चौड़ी हो जाती हैं। वृद्ध अवस्था में देखो, ओल्ड स्टेज, नदी का वेग बहुत कम हो जाता है। ऑक्सो झील, दलदल, मरुस्थल बनते हैं। ठीक है, ये देखो आप। अब आगे बात करेंगे निक्षेपणी, ठीक है, डिपोजिशनल आकृतियाँ क्या होती हैं। तो देखो, एलुवियल फैन, ठीक है, जब आकृति क्षेत्र से निकलने वाली नदी मैदान में आती है तो वेग कम हो जाता है। शंकु के आकार में अवसाद जमा कर देती है, ये देखो यार। ठीक है, तो इसे शंकुआकार निक्षेप भी कहते हैं। आगे बात करेंगे डेल्टा। डेल्टा नदी के मुहाने पर अवसाद जमा होने से बनता है। त्रिभुजाकार या पंजे के आकार का होता है। ये देखो जरा, या आपकी उंगलियां जैसी होती है ना, उनके आकार का होता है डेल्टा। ठीक है, निर्माण की शर्तें क्या हैं? अवसाद अधिक होता है, ज्वार की कमी होती है। आगे बात करेंगे एस्चुरी। ठीक है, नदी के मुहाने पर ज्वार के प्रभाव के कारण खारे और मीठे जल का मिश्रण क्षेत्र होता है। नर्मदा, तापी, ये डेल्टा नहीं लेकिन एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग हिमनद द्वारा निर्मित आकृतियाँ। अपर्दनीय आकृतियाँ, सार्क, ठीक है, कटोरे के आकार का गड्ढा जो हिमनद के ऊपरी सिरे पर बनता है। यू आकार की घाटी, हिमनद द्वारा चौड़ी और गहरी घाटियाँ। एरेटेज, दो सर्ग के बीच पाई जाने वाली तीखी धार। हॉर्न माने, ठीक है, चारों ओर से कटे हुए पर्वत का शंकुआकार शिखर, उदाहरण मस्सार, स्विट्जरलैंड का। ठीक है, अब आगे बात करेंगे निक्षेपणी आकृतियाँ। ड्रमलिन, ठीक है, हिमनद द्वारा लाए गए अवसाद टिल से बने अंडाकार टीले। लंबी धुरी हिमनद की गति की दिशा को दर्शाती है। एस्केर, हिमनद के पिघले जल की धाराओं द्वारा जमा की गई लंबी सांप जैसी रीछ। ठीक है, समुद्री तट द्वारा निर्मित आकृतियाँ। तरंगे और धाराएं तट की सबसे गतिशील एजेंट होती हैं। देखो रहा, लो सेडिमेंट्री कोस्ट बनते हैं, लैगून बनते हैं, तट के समांतर बनी जलराशि, टाइटल क्रीक बनते हैं, ज्वार के समय पानी भरने वाली संकरी खाड़ियाँ, मार्श, दलदल, जल भराव वाली सपाट भूमि। ठीक है, और बीच, समुद्री लहरों द्वारा रेत का निक्षेपण। अस्थायी आकृतियाँ, उदाहरण पुरी, उड़ीसा। और तटीय बालुका टीले, ठीक है, पवन द्वारा तट के पास रेत का निक्षेपण। आगे बात करेंगे पवन द्वारा निर्मित आकृतियाँ। ठीक है, तो पवन द्वारा प्लाया, मशरूम, सैल, पेडेस्टल, टेबल सॉक, ये अपर्दनीय आकृतियाँ होती हैं। निक्षेपणीय आकृति की बात करेंगे, बालुका टीले, बैरकन, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। ठीक है, तो अब इन पे थोड़ा सा डीपली जाएंगे। तो प्लाया देखो वैसे उसकी झील का मैदान होता है। मशरूम झील, ठीक है, पवन अपर्दन से निचला भाग अधिक कट जाता है और ऊपर भाग चट्टान जैसा बन जाता है। ठीक है, मशरूम जैसा। पेडेस्टल रॉक, संक्रिय आधार पर खड़ी चट्टान। ठीक है, टेबल रॉक, समतल शीर्ष वाली अलग अलग चट्टान। देखो बालुका टीले, पवन द्वारा रेत का निक्षेपण होता है। बैरकन, अर्धचंद्राकार टीले, सिंह हवा की दिशा की ओर। ठीक है, हवा की दिशा। लॉन्गिट्यूडिनल, लंबे समानांतर टीले, हवा की दिशा के समांतर। ट्रांसवर्स, हवा की दिशा के लंबवत टीले। भूजल द्वारा निर्मित आकृतियाँ। गुफाएं होती हैं, चूना पत्थर से कार्बनिक अम्ल के कारण गुफाएं, ठीक है, होने से गुफाएं बनती हैं। विशेषताएं, स्टैलेक्टाइट, छत से लटकते वृंदों से बने शंकुआकार निक्षेप। ठीक है, स्टैलेगमाइट, फर्श पर ऊपर की ओर बने निक्षेप और पिलर मिलकर स्तंभ बनाते हैं। ठीक है, तो बोरा गुफाएं आंध्र प्रदेश पे आप देख सकते हो, ये फिगर है। और प्लाया, मरुस्थल की मेज,
शैल अवशेष, बेड रॉक, निवारक चट्टानें आदि पवन एवं जलवायु के संयुक्त प्रभाव से बनती है। महत्वपूर्ण नदियों, ठीक है, सिंचाई, जल परिवहन, जल विद्युत, मैदान, कृषि, बसावड़, उद्योग के लिए उपयुक्त, डेल्टा, उपजाऊ भूमि, मत्स्य पालन, बंदरगाह, समुद्री तट, व्यापार, पर्यटन, मछली पालन, पर्वत, जल स्रोत, पर्यटन, खनिज रक्षा, मरुस्थल, खनिज, सौर ऊर्जा, पर्यटन, गुफाएं, पर्यटन, भूवैज्ञानिक अध्ययन। हर आकृति का आर्थिक और पारिस्थितिक सामरिक महत्व है, ठीक है। अब देखो रहा इसको जो हम लोग क्विक रिवीजन टेबल देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल होगी आपके लिए, ठीक है। देखो घाटी है वो नदी से बनती है, ठीक है। गॉर्ज है नदी से बनती है, कैनियन नदी से बनती है, पॉट होल नदी से, प्लंज पूल नदी से, ऑलिवल फैन नदी निक्षेपण द्वारा, डेल्टा नदी निक्षेपण द्वारा, ईश्वरी नदी प्लस समुद्र द्वारा, बाढ़ मैदान नदी निक्षेपण द्वारा, मेंढर नदी के द्वारा, ठीक है। जो गुफाएं होती हैं भूजल द्वारा, स्टैलेक्टाइट भूजल द्वारा, स्टैलेग्माइट भूजल द्वारा, हॉर्न हिमनद द्वारा, एरेटे हिमनद द्वारा, युवाकार घाटी हिमनद विक्षेपण, ठीक है, और डमलिन हिमनद निक्षेपण, स्केर हिमनद निक्षेपण, बीच समुद्री लहरें, लैगून समुद्री लहरें। अब देखो नर्मदा तापी एस्चुरी बनाती है लेकिन डेल्टा नहीं बनाती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रमलिन हिमनद की गति की दिशा बताता है, हॉर्न शंकाकार पर्वत शिखर, बैरकन अर्धचंद्राकार टीला सोंग ऑन विंड, ठीक है। पॉट ऑल नदी के तल में गोल गड्ढा, गुफाएं चूना पत्थर से घुलन से बनती हैं।